हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने आपको मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम के जो भी कॉन्सेप्ट आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में पढ़ने थे, उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। बच्चे, हमने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आपकी अगली जो वीडियो होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिस ऑन बाइनोमियल थ्योरम की होगी। तो हमारा जो ये वीडियो है वो बाइनोमियल थ्योरम के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे है कि बाइनोमियल थ्योरम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हुए हैं, या फिर ऐसा कौन से क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे कौन से सारे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम बुक्स में कॉमन है। उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके लिए कि आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, एग्जाम में बाइनोमियल या मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमेशा हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स में नंबर नहीं कटेंगे। चलिए, आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। और वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पे अभी बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे यहाँ से जो भी अपडेशन आपको आएगी मैथ्स में या फिजिक्स में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। अगर लगे कि ये बेनिफिशियल है हाँ, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन को, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम देखेंगे कि बाइनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं भी हम। देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पे अभी पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स, कि जितने भी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 45x माइनस 49 की पावर 4। क्वेश्चन ये करा मैं कि 45x माइनस 49 की पावर 4 को अगर हम एक्सपेंड करें और इसको हम एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंशन के बाद जो भी टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स का कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो बच्चे उस केस में, या फिर जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए अभी कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x माइनस 3x² की पावर 2163 क्या होगा। तो बच्चे, जब इस केस का इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मैं बिल्कुल आसान सा ट्रिक देता हूँ आपको, इसके लिए एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। देखिए, जैसे भी ये छोटा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा छोटा था, तो इसको हम अभी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको अभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, अगर कहेगा इसको आप एक्सपेंड कितना करोगे, कैलकुलेशन करते करते आपका टाइम निकल जाएगा। तो देखिए, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम अभी। देखिए, जब भी बच्चे अब क्वेश्चन पूछेगा ना कि ax + by की पावर n, या फिर ax ± by ± cz की पावर n, अगर पूछेगा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म आफ्टर द एक्सपेंशन, तो उस केस में क्या करना आपको, जितने भी वेरिएबल होगा, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कार्डिनोमियल हो, जिसके बारे में पूछेगा, आपको हर वेरिएबल के जगह आपको क्या करना है, तो उस केस के लिए क्या करना है, पुट 1 इन एवरी वेरिएबल, इन एवरी वेरिएबल, कि जितने भी वेरिएबल है आपको हर जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे भी क्वेश्चन हमारा है तो अब इसको लिखेंगे 45x के जगह 1 पुट करेंगे, तो 45 माइनस 49 की पावर 4, अभी क्या आ गया, -4 की पावर 4, यहाँ क्या होगा, 4 चके 16 चके, माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा, 16 × 16 256। इसका आंसर क्या बच्चे हमारा 256 होगा। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कर रहा है मैं
1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर 2163। तो जितने भी वेरिएबल है सबकी जगह भी 1 पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ से भी होगा 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2163, एक और एक 2 माइनस 3 की पावर 2163 माइनस 1 की पावर 2163। अब माइनस की पावर ऑड नंबर क्या होगा, माइनस ही होगा, तो इसका आंसर क्या गया, माइनस का 1। तो आई थिंक कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2010 फर्स्ट में पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आई थिंक कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर n। क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो बच्चे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसके ट्रिक देखिए कि क्या भी कहेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या करा अपने को, ए एक्स की पावर p प्लस माइनस b बाई एक्स की पावर q की पावर n इज टी आर प्लस 1 टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म, जहाँ r क्या होगा, तो जहाँ r इक्वल टू हमारा होगा NP डिवाइड बाई p प्लस q। ये शॉर्टकट ट्रिक आपका है। यहाँ सीधा क्या निकल जाएगा, आपको r निकल जाएगा। वैसे बुक में क्या दिया हुआ है, हमने आपको लेक्चर सेकंड में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि बुक में भी क्या दिया हुआ है कि इसको कौन सा टर्म निकालना है। सबसे पहले इसका आपको क्या करना है, जनरल टर्म निकालना है। बीच में माइनस है तो -1 की पावर r, क्या होगा 9cr 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस r और 1/3x की पावर r। फिर क्या करना है, यहाँ से वो कंपेयर करना है, तो अभी माइनस हो जाएगा 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस r हो जाएगा हमारा, यहाँ x की पावर 80 माइनस 2r, और यहाँ फिर क्या होगा 1/3 की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस r। तो अभी हमें सिर्फ r को x की जो भी पावर है उसको कंपेयर कीजिए, तो अभी क्या आएगा 18 की पावर, सॉरी x की पावर, उसको क्या लिखेंगे, x की पावर 80 माइनस 2r और इंटू एक्स की पावर माइनस r। इसको जब कंपेयर करेंगे तो 80 माइनस 3r इक्वल टू 0, r भी यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ा बच्चे आपकी, अभी आपको 1 2 3 स्टेप करना पड़ा, तब चौथे स्टेप में आपको नंबर r की वैल्यू आई है। हम यहाँ सिर्फ एक लाइन में करते हैं कि r की वैल्यू क्या निकालनी है, कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करा मैं, तो सीधा हम इस पे अगर चलते हैं तो r इक्वल टू का n कितना हमारा 9, p कितना हमारा बच्चे, तो 2x की 9 गुना 2 माइनस क्या हो गया 2 प्लस 1 18/3 कितना गया बच्चे हमारा 6। देखिए तो आपका r यहाँ सिर्फ एक लाइन में आ गया कि r की वैल्यू 6 होगी। ये शॉर्टकट ट्रिक से, ये ट्रिक से आपकी r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ सीधा 6 आ गया। तो इतना हम क्यों करेंगे, इतना लंबा चौड़ा हमें क्यों करना है, नहीं करना इतना लंबा चौड़ा आपको। सीधा r इक्वल टू क्या हो गया NP बाई p प्लस क्यू, किसके लिए, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए। तो अभी जब r 6 आ गया तो कौन सा टर्म कहेगा बच्चे, अगर जो भी टर्म कहता है r उससे एक कम होता है, तो छठा r 6 आ रहा है तो टर्म कौन सा बच्चे, तो यहाँ टर्म हमारा क्या आएगा, 7वां टर्म आएगा। क्या आएगा, अपने को 7वां टर्म आएगा। चलिए हम देखते हैं, आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चे क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस x³ की पावर 7। इसके मिडिल टर्म का सम क्या होगा, मिडिल टर्म का सम क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का अगर सम निकालना हमें, देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि मिडिल टर्म होता क्या। फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने कि अगर कहेगा ax प्लस by की पावर n में अगर आपको निकालना क्या है, मिडिल टर्म निकालना, क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना बच्चे। उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम n को चेक करेंगे कि अगर n इवन होगा तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1 टर्म होगा। और अगर n ऑड होगा तो उस केस में 2 मिडिल टर्म होगा, कौन कौन सा, n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2, 2 मिडिल टर्म होगा। तो हमें अभी क्या कर रहा है, उसमें 2 मिडिल टर्म होगा। देखिए अभी हमें सम पूछा है, क्या करना है, हमें पूछा है सम पूछा है, मतलब हमें, और ये पावर भी क्या है हमारा, पावर ऑड नंबर है, मतलब हमें अब दोनों मिडिल टर्म को निकाल के जोड़ना है हमें। तो देखिए अभी जोड़ते हैं सबसे पहले हम। तो बच्चे अभी क्या करा हमें
कि एक्सपेंशन क्या है हमारा, ये एक्सपेंशन हमारा है अभी कि 3x माइनस एक्स क्यूब की पावर 6/7। तो अभी इसमें क्या होगा कि 7 + 1/2 एंड 7 + 3/2, ये दोनों मिडिल टर्म होगा। 7 और 1 8/2 क्या होगा, फोर्थ होगा, और 7 3 10/2 क्या होगा, फिफ्थ होगा। दो मिडिल टर्म होगा, चौथा और पांचवा। अब चौथा टर्म निकालने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से भी T4 अगर निकालते हैं तो T4 निकालने के लिए भी हमारे यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ से R = क्या होगा, यहाँ से R3 होगा। और कोई भी टर्म निकालने के लिए हम सीधा जनरल टर्म वाला लगाते हैं, क्या एक्सपेंशन लगाते हैं कि ax - by की पावर n का जनरल टर्म निकालते हैं। कैसे हैं, तो -1 की पावर r NCR x की पावर n - r y की पावर r। तो अभी क्या होगा बच्चे कि -1 की पावर 3 NCR 7C3 क्या होगा हमारा 3x की पावर 7 - 3 इंटू x³ / 6 की पावर 3। तो अब ये क्या बच गया बच्चे, माइनस आ गया। 7C3 7 × 6 × 5, तो 7/3 फैक्टोरियल, तो 7 में 5, 7 × 5 = 35 आ गया। अब क्या होगा 3 की पावर 4 x की पावर क्या होगा 4 इंटू x की पावर 3 × 3 = 9/6 का क्यूब क्या होगा 216 आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, -35 × 81 गुना x की पावर 9 × 4 13/216 लिखा। 9 9 81 और 24 9 216, 2 9 8 सॉरी 3 3 9 और 8 3 24। तो अभी क्या बच गया बच्चे, अभी बच गया -105/8 x की पावर 13। अब ये क्या आ गया T4 आ गया। अब अपने को निकालना है T5। तो बच्चे T5 निकालने के लिए अब यहाँ R क्या होगा हमारा, यहाँ भी R हमारा 4 आएगा। तो 4 लिख चलते हैं कि -1 की पावर 4 इंटू क्या होगा बच्चे 7C4 x की पावर क्या है हमारा, x की जगह क्या है हमारा यहाँ, x की जगह हमारा है 3x हमारा क्या हमारा यहाँ है 3x की पावर 7 - 4 इंटू x³ / 6 की पावर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, ये माइनस की प्लस पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा 7C जो 3 हो 7C4 आएगा, ये क्या 35। 3 की पावर 3 3x की पावर 7 में 4 3, तो 3 की क्यूब 27 x का क्यूब, और यहाँ क्या होगा x की पावर 12 डिवाइड बाय 6 की पावर 4, तो 36 × 36 1296। अब जब इसको लिखेंगे हम तो इसको भी बच्चे क्या काटेंगे हम, इसको काटेंगे 9 से कि 9 3 27 क्या होगा 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौक 36 क्या बच गया हमारा 9 चौक 36 बचा 3, 9 चौक 36 फिर से कटेगा तो 3 एकम 3 चौक 12 3 × 24 क्या बच गया बच्चे, यहाँ बच गया 35/48 क्या बच गया 35/48 x की पावर 15। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं कि T4 + T5 निकालना हमें, सॉरी T4 + T5। तो अभी क्या आएगा हमारा, इसको लिखें 35/48 x की पावर 15 माइनस 105/8 x की पावर 13। अभी इसमें 35 को कॉमन लेते हैं हम और बट्टा यहाँ 8 को कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा x, और यहाँ से भी हम कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ से भी कॉमन क्या है बच्चे, यहाँ से कॉमन आएगा कि दोनों पावर क्या है, यहाँ 15 या 13, x की पावर 13 हमारा कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा हमारा x² / 6 माइनस 35 या 105। देखते हैं कि कहीं ये ऑप्शन है या नहीं, 35/18 x का क्यूब इंटू x² / 6 माइनस 3, ये कहीं ऑप्शन है या नहीं है। अभी चलते हम तो अभी इसको देखते हैं कि कहीं ऑप्शन में ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 35/8 x की पावर 13 x² - 6 x² / 6 माइनस 3 देखते हैं अभी 35/8 x की पावर 13 से सही है, x² / 6 माइनस 3 पावर 13 में भी एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यहाँ भी क्या है, यहाँ x हमारा है -3 नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सीधा क्या हमारा ये एग्जैक्ट ऑप्शन अपना ये है 35/8 x² / 6 माइनस 3। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कर रहा है मैं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 20 द कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r + 4 टर्म आर इक्वल।
क्या कर रहा है, rth टर्म 1 प्लस एक्स की पावर 20 का 1 प्लस एक्स की पावर 20 का rth एंड r प्लस 4 टर्म का कोफिशिएंट क्या हमारा इक्वल है, rth एंड r प्लस 4 टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो उस केस में r की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चे उस केस में r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं TR। तो TR के लिए यहाँ क्या होगा, TR निकालना है। तो R में इसमें R क्या होगा, एक कम होगा हमारा, तो अभी क्या लिखा है 20CR माइनस 1 की पावर कुछ भी लिख देंगे 20 माइनस R माइनस 1 और x की पावर r माइनस 1। तो कोफिशिएंट की बात करें सीधा क्या आएगा 20CR माइनस 1। अब TR प्लस 4 टर्म निकालेंगे, इसके लिए r क्या बच्चे हमारा यहाँ r प्लस 3 हो जाएगा, जो भी कहते उससे कम होता है। तो अभी यहाँ से क्या बच्चे इसका एक्सपेंशन 20CR प्लस 3 1 की पावर 20 माइनस r प्लस 3 इंटू x की पावर r प्लस 3। तो बच्चे अब हमें कोफिशिएंट की सिर्फ बात करना है कि कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या हमारा, इसका कोफिशिएंट 20CR माइनस 1 है और इसका कोफिशिएंट 20CR प्लस 3 है, क्योंकि 1 की पावर समथिंग 1 ही आएगा हमारा। तो क्या दोनों इक्वल है कि 20CR माइनस 1 इक्वल टू 20CR प्लस 3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर NCX NCY के बराबर है तो n बराबर क्या होगा, x प्लस वाई होगा, n बराबर क्या होगा, x प्लस वाई होगा। चलिए अब देखते हम, तो अभी क्या होगा 20 इक्वल टू क्या होगा r माइनस 1 और प्लस r प्लस 3 होगा। तो 20 इक्वल टू 2r प्लस 2, 20 में 2 गया किससे बचा हमारा 18 इक्वल टू r यहाँ से बच्चे आ गया r इक्वल टू हमारे यहाँ आ गया 9। r क्या आ गया हमारा, r हमारे यहाँ से 9 आ गया। देखिए बच्चे यहाँ अपने को r क्या आ गया 9, जो अपने को क्या क्या है अपने को फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की 15 द कांस्टेंट टर्म इज क्या होगा 15C9 0 माइनस 15C9 या 1। तो ये सारे क्या, ये सारे हमारा कोफिशिएंट है। तो सीधा आपको करना क्या है, इस केस में भी एक टाइप क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म निकालना, उसके लिए हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ से r निकालते हैं। तो r क्या होगा NP माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। तो r क्या 15 इक्वल टू n कितना बच्चे हमारा, सॉरी r निकालना है ना। तो अब यहाँ r अपने को दिया नहीं हुआ है, हम यहाँ से r निकालते हैं। तो r क्या होगा n 15 गुना p कितना हुआ 3। अभी कोफिशिएंट पूछा है ना, अपने कांस्टेंट ने पूछा है, तो यहाँ m क्या लेंगे उसमें 0 लेंगे, तो ये कोफिशिएंट का है। अगर कांस्टेंट हम पूछेगा तो x की पावर 0 के बारे में पूछ रहा है, तो 15 गुना 3 बट्टे p प्लस क्यू 3 प्लस 2, तो 45 बट्टे 5 क्या होगा हमारा यहाँ 9 आ गया। तो अब इसका हमें निकालना जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होगा -1 की पावर r 15c -1 की पावर 9 15c9 x³ की पावर 15 माइनस 9 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 9। तो क्या हो गया माइनस की पावर ऑर्डर माइनस 15c9 x³ की पावर 15 में 9 6 और 1 बाई एक्स की पावर 18 6 भी क्या होगा हमारा, ये भी 18 ये भी 18। कोफिशिएंट क्या बचा माइनस का 15c9 और यही जो अपने को ऑप्शन सी में मतलब सर अभी आपने लिखवाया था r इक्वल टू NP बाई P प्लस क्यू। बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रिक है यार, ये वाला ट्रिक है, दोनों सेम ही है। इसमें क्या है, हमने कोफिशिएंट का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इसमें यूज करेंगे कि x की पावर समथिंग कोफिशिएंट क्या होगा। तो इंडिपेंडेंट टर्म में सीधा क्या होगा, हम लिखेंगे x पावर 0 लेंगे, m2 उसमें के लिए क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। चलिए आई थिंक आपसे ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। देखिए बच्चे अभी क्वेश्चन क्या करा हमें कि इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 1 बाई एक्स की पावर n इज 5/2 देन द वैल्यू ऑफ a एंड n की वैल्यू क्या होगा। बच्चे क्या है फोर्थ टर्म क्या है 5/2 है, सीधा क्या कर रहा है टर्म हमारा क्या है हमारा फोर्थ टर्म कि t4 अपने को 5/2 दिया हुआ है। मतलब इसमें x की कोफिशिएंट क्या हमारा x की पावर यहाँ 0, मतलब ये वाला टर्म क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, मतलब ये टर्म इसका x का इंडिपेंडेंट है। मतलब सीधा कि फोर्थ टर्म हमारा क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहा कि दैट इज फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और जब फोर्थ टर्म x का इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से r क्या बच्चे भी हमारा यहाँ से r क्या हो गया, r यहाँ से 3 हो जाएगा। जब फोर्थ टर्म कहेगा तो r क्या होगा 3 हो जाएगा। तो जब यहाँ r दिया अपने को
तो हम यहाँ से n को निकाल सकते हैं, क्योंकि a x की पावर p बाई 1 प्लस 1 बाई बी एक्स की पावर q बाई n के फॉर्म में है। तो यहाँ से r क्या 3 n बटा n बाई 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 बराबर n बाई 2 आ गया। यहाँ से n क्या होगा 3 दूनी 6। अब जब यहाँ n आ गया बच्चे, अब देखिए जब n आ गया तो हमें अब क्या निकालना है, निकालना क्या करें अपने को, a के वैल्यू क्या होगा कि ax प्लस 1 बाई एक्स की पावर n में फोर्थ टर्म क्या हमारा 5/2 है। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे अभी यहाँ से हम n क्या आ गया, n अभी हमारा यहाँ से आ गया 6 कि ax प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 का पहले हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। तो अभी फोर्थ टर्म निकालते हैं हम, क्या होगा t3 तो t4 तो t4 क्या लिखेंगे 6c3 ax की पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 3। तो अभी क्या होगा हमारा 6c3 6 गुना 5 गुना 4 5 के 20 कितना के बच्चे हमारा 6c3 क्या होगा 6 गुना 5 गुना 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 20 क्या हो गया हमारा a क्यूब 20 a क्यूब इक्वल टू कितना दिया बच्चे हमने को, अपने को फोर्थ टर्म यहाँ से दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। क्या दिया अपने को 5/2 दिया हुआ है। तो 20 a क्यूब इक्वल टू 5/2 5 4 जा 20 8 a क्यूब 1 क्या हो गया a क्यूब इक्वल टू 1/8 a का वैल्यू क्या होगा हमारा 1/2 a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 और n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बच्चे 6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया 1/2 6 और कौन सा है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 1/2 6। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे क्या करेगा क्वेश्चन कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 का क्या होगा मिडिल टर्म। तो बच्चे इस केस में ना अभी सबसे पहले क्या पूछा अपने को मिडिल टर्म, तो हम क्या करते हैं पहले हम n देखते हैं। n क्या हमारे यहाँ n हमारे यहाँ a1 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब 10/2 5 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 6 टर्म क्या हो गया इसका मिडिल टर्म आ गया। 6 टर्म क्या आ गया इसका मिडिल टर्म आ गया। तो 6 टर्म के निकालने के लिए अभी हम यहाँ r क्या लेंगे, r हम यहाँ 5 लेंगे, r क्या लेंगे 5 लिखते हैं। इसका जनरल टर्म निकालते हैं, क्या आएगा 10c5 x की पावर 10 माइनस 5 और 1 बाई एक्स की पावर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो 10c5 x की पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 5 ये दोनों कट गया, हमारा सीधा क्या बच्चा हमारा 10c5 कोई ऑप्शन है देखिए अपने को, तो ऑप्शन हमारा क्या है बी ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखिए बच्चे में क्या कर रहा है कि द 14th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 17 का एंड से 14th टर्म क्या होगा। तो हम क्या लिखे थे आपको याद होगा कि pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की पावर n इज क्या होगा n माइनस पी प्लस 12th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, 12th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से ये वाली टर्म निकालना में है। तो अभी देखते हैं बिगनिंग से निकालते हैं कि कौन सा टर्म शुरुआत का कौन सा टर्म अंतिम का 14वां टर्म होगा। तो अभी क्या लिखेंगे कि 17 माइनस कौन सा करा 14 प्लस 2 17 2 19 माइनस 14 क्या होगा कि शुरुआत का जो 5th टर्म होगा, शुरुआत का जो 5th टर्म होगा वो अंतिम का क्या होगा 14th टर्म होगा। और शुरुआत का 5th टर्म निकालने के लिए T5 निकालने के लिए यहाँ R क्या हो जाएगा हमारा यहाँ R 4 हो जाएगा, R क्या होगा हमारे यहाँ 4 होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे -1 की पावर R इंटू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r लिखेंगे। अब देखिए अभी यहाँ तो अभी क्या आ गया -1 की पावर 4 क्या होगा n अभी यहाँ क्या है हमारा 17 है, क्या होगा हमारा 17c4 क्या होगा रूट x की पावर क्या होगा बच्चे हमारा 17 माइनस 4 रूट x की पावर 17 माइनस 4 और यहाँ क्या होगा रूट वाई की पावर 4। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या होगा हमारे यहाँ प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या हम इसको लिखेंगे 17c4 x की पावर ये रूट x की पावर क्या होगा 17 में 4 13 इंटू रूट वाई की पावर क्या होगा हमारा 4। अब इसी को आप आगे क्या लिखोगे तो इसको आगे हम लिखेंगे 17c4 x की पावर 13/2 और y की पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में
है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चे? तो कौन सा ऑप्शन में देखते हैं अभी हमारा ये इस ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में हमारा? अभी ऑप्शन सी में है। देखिए बच्चे अगला क्या कर रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। कि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी ये टर्म हमारा है, क्या हमारा है, जो अभी हमारा ये एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100 में एक्सपेंशन के बाद कितना टर्म आएगा। तो बच्चे याद करो सेकेंड क्लास में, सेकेंड लेक्चर में हमने क्या लिखवाया था कि x प्लस, क्या लिखवाया था हमने कि x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n में एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म होगा वो डिपेंड करेगा n पे। तो अगर n क्या होगा, ऑड होगा, अगर n क्या होगा, ऑड होगा, तो उस केस में बीच में प्लस हो या फिर बीच में माइनस हो, एक्सपेंशन के बाद n प्लस 1/2 टर्म ही होगा। लेकिन अगर n इवन होगा, अगर n क्या होगा, इवन होगा, और अगर बीच में माइनस होगा, क्या होगा, बीच में माइनस होगा, उस केस में क्या होगा हमारा सीधा n/2 टर्म होगा। और बीच में अगर प्लस होगा, बीच में क्या होगा हमारा, प्लस होगा, तो उस केस में क्या आएगा बच्चे हमारा, उस केस में n/2 प्लस 1 टर्म होगा। चलिए तो हम अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100, बीच में भी क्या अपने को, बीच में यहाँ प्लस है, पावर क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो सीधा क्या होगा 100/2 प्लस 1 कितना है बच्चे हमारा 50 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 51 टर्म होगा एक्सपेंशन के बाद। तो बच्चे जो नहीं पढ़ा ना अभी, या तो लेक्चर 1-2 की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और अगर वहाँ भी नहीं देख पाया तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, और नहीं तो मैं लिखते ही जा रहा हूँ, साथ साथ ट्रिक बताते जा रहा हूँ, उस ट्रिक को भी आप फॉलो करते जाएं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 एंड x पावर 15 आर इक्वल इन द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस a बाय x³ की पावर 10 का कोफिशिएंट अभी हमारा इक्वल है। तो क्यों ना अभी क्या कर रहा है कि x² प्लस a बाय x³ की पावर 10 में क्या कर रहा है कि x की पावर 5 एंड x पावर 15 दोनों का कोफिशिएंट क्या हमारा सेम है। तो पहले ये कर लें कि अभी x पावर 5 कौन से टर्म में आएगा, x पावर 15 कौन सा टर्म में आएगा। उतना करने के बाद अभी पहले x पावर 5 की कोफिशिएंट निकालते हैं। हम क्या करते हैं, तो अगर कोफिशिएंट की बात करता है तो देखिए अभी क्या कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ x पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या कहेगा ax की पावर p प्लस माइनस b बाई एक्स की पावर q की पावर n इज गिवन बाय क्या, गिवन बाय tr प्लस 1 टर्म वेयर r इक्वल टू क्या होगा np माइनस m बाई p प्लस q, np माइनस m बाई p प्लस q होगा। तो सबसे पहले हमें x पावर 5 का हम निकालते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालते हैं। तो अभी क्या होगा बच्चे हमारा, उसके लिए पहले हम r निकालते हैं, क्या होगा np, तो 10 गुना 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 10 दूनी 20 माइनस 5 क्या हो गया, 10 दूनी 20 माइनस 5 15/5, अभी क्या आ गया 3 आया। तो जब r3 आया तो इसका थर्ड टर्म निकालते हैं, क्या आएगा 4 टर्म 10c3 क्या होगा बच्चे x² की पावर 10 माइनस 3 a बाय क्या होगा a बाय x³ की पावर 3। और अभी ये क्या है बच्चे हमारा, अभी इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 10c3 और सीधा यहाँ लिखिए a का क्यूब इंटू एक्स के स्क्वायर की क्या होगा 7 में 3 10 x की पावर 14 बटे x की पावर 9। तो अभी क्या 10c3 a³ x की पावर 5। अब हमें निकालना है x पावर ये 5 क्या आ गया। अब निकालते हैं हम x कोफिशिएंट ऑफ x की पावर किसकी कर रहा है हमें, तो x की पावर 5 एंड x की पावर 15 कर रहा है। तो x पावर 15 के लिए जब निकालेंगे हम तो यहाँ से भी r क्या होगा np 10 गुना 2 माइनस 15 बटे p प्लस q। तो यहाँ भी अरे ये क्या हो रहा है, क्या होगा 10 गुना 2 माइनस 15 क्योंकि 15 निकाल रहे हैं अब हम बाई 2 प्लस 3 20 माइनस 15 क्या हो गया 20 माइनस 15 5 बटे 5। यहाँ से r क्या आ गया 1 आ गया। और जब r 1 आ गया तो इसका निकालते हैं टर्म तो क्या होगा
टेन सी वन एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 1 और a बाय एक्स क्यूब की पावर 1, तो क्या हो गया 10 सी वन एक्स स्क्वायर इन एक्स की पावर 9 दूनी 18, एक्स की पावर क्या होगा 9 दूनी 18 आएगा हमारा, बट्टा इंटू ए बट्टा एक्स की पावर क्या हो गया हमारा 3 आ गया, क्या होगा 10 सी वन ए एक्स की पावर क्या होगा हमारा 15। अब दोनों का कॉफिशिएंट करा इक्वल है, तो 10 सी वन किसके इक्वल है 10 सी थ्री ए क्यूब के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सिंस, अभी क्या लिखेंगे कि सिंस कॉफिशिएंट ऑफ क्या कर रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 के इक्वल है। तो अभी क्या हो गया 10 सी थ्री ए क्यूब किसके इक्वल हमारा 10 सी वन ए। तो यहाँ से भी क्या हो गया 10 सी थ्री 10 गुना 9 गुना 8, 10 सी थ्री क्या होगा 10 गुना 9 गुना 8 बट्टे 6, 2 तिया 6 3 तिया 9 2 चक 8, क्या हो गया 120 ए क्यूब इज इक्वल टू 10 सी वन क्या 10 ए आ गया हमारा। तो अभी बच्चे कितना करे, तो यहाँ से आ गया हम अपने को ए स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया 10, क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1/12। तो ए का वैल्यू क्या होगा 1/2√3 प्लस माइनस का। देखते हैं अपने को ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे क्या रहा है ए इक्वल टू 1/2√3 और जो कि अपने को ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। बच्चे ये आपको इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को कर रहा हूँ, हर चीज़ें को मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इस कारण टाइम लग रहा है कि जिस बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। और इसमें अभी टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एक एक स्टेप कर रहा हूँ, कहीं भी स्टेप को जंप नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ जिन बच्चों ने जहाँ जो ट्रिक है जो है उन सब चीज़ों को मैं फिर से बता रहा हूँ, इस कारण हमारा टाइम लग रहा है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे हमें क्या कर रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपेंशन के लिए। तो हमने कहा था कि सबसे पहले आर निकालने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन बताया हमने, आर इक्वल टू क्या होता है एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। तो यहाँ क्या है एन, एम क्या बच्चे पी क्या है हमारा, तो पी क्या है 5/2, क्या हमारा 5/2 और माइनस एम क्या है 3 बट्टा कितना हो गया 5/2 प्लस 3/2। तो अभी यहाँ से क्या होगा बच्चे, अब इसको जब निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 15 माइनस 3 12 बट्टा क्या होगा 5 प्लस 3 8, 8/2 कितना होगा 4। यहाँ क्या आ गया अपने को, यहाँ से भी अभी आर क्या आ गया 3 आ गया, आर क्या आ गया 3 आ गया। तो आर को 3 ले कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या है 6 C3 रूट एक्स पावर 5 की रूट की पावर 6 माइनस 3 इंटू 3/x³ का रूट की पावर क्या होगा हमारा 3 हो गया हमारा। तो 6 से 3 कितना होगा, तो 6 से 3 क्या होगा 20 होगा। ये कितना आ गया रूट, ये हो गया x की पावर 6 में 3 3 5/3, 6 में 3 3 क्या हो गया 6 में 3 3 और 5 की पावर क्या हो गया हमारा, सॉरी इसको भी लिखेंगे वैसे, तो क्या लिखें 20x की पावर 5 की पावर 3/2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा x की पावर 3/2 का पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो अभी सीधा क्या होगा 20 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 9। अभी क्या बच्चे 20 इंटू 3 तिया 9 तिया 27 कितना होगा 540। तो इसका क्या आएगा बच्चे हमारा कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट आएगा सीधा 540 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, if the rth term in the expansion of 3x/3 minus 2/x² की पावर 10 कंटेंस x की पावर 4, तो r की वैल्यू क्या होगी। तो क्या कर रहे हैं x की पावर 4 कंटेंट कर रहे हैं, मतलब अभी हम सीधा एक काम करते हैं कि x की पावर 4 के हम कोफिशिएंट निकालते हैं, यानी पता करते हैं कि x की पावर 4 कौन से टर्म में आएगा, कि x की पावर 4 कौन से टर्म में आएगा। तो सीधा r निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे कि r इक्वल टू एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू होता है। n कितना है 10,
पी कितना हमारा 1 माइनस किसका निकालना है 4 की, तो क्या 10 माइनस 10 गुना 1 माइनस 4 बट्टे 1 प्लस 2, 10 में 4 6 बट्टा 3, अभी आर यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, आर यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। और जब आर 2 आ गया कर कौन सा टर्म आर 2 है तो आर टर्म कर रहा है, तो यहाँ आर क्या बच्चे यहाँ हमारा आर क्या होगा 3 हो जाएगा। कौन सा टर्म होगा जब आर 2 तो टर्म कौन सा होगा तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट x पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स की पावर 15 की कोफिशिएंट टर्म क्या कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 बाय इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा टर्म उन दोनों का रेशियो क्या होगा। वजह सबसे पहले निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 निकालते हैं। यहाँ r के लिए क्या होगा हमारा r के लिए होगा NP 15 गुना 2 माइनस किसका निकालना है 15 का बाय 2 प्लस 1 30 माइनस 15 15 बट्टा 3 कितना आ गया हमारा 5 आ गया, r क्या आ गया 5 आ गया। तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे सिद्धांत कि 15c5 एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस 5 और 2 बटा एक्स की पावर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो 15c5 क्या है बच्चे हमारा एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा एक्स की पावर 20 हो जाएगा यहाँ से, और 2 की पावर 5 बट्टे एक्स की पावर 5, तो क्या होगा 15c5 2 की पावर 5 एक्स की पावर 15 भी आ गया। ये अभी इसका कोफिशिएंट क्या आएगा तो हम लिखेंगे सीधा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 क्या है बच्चे हमारा 15c5 2 की पावर 5। अब क्या कहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ अगर एक्स निकालना हमें तो क्या लिखेंगे NP बाई पी प्लस क्यू, आर निकालने के लिए तो 15 गुना 2 बाई 2 प्लस 1 30 बट्टा 3 कितना आ गया हमारा ये आ गया 10 आ गया। और जब r 10 लिख के टर्म निकाल लेंगे हम तो क्या लिखेंगे 15c10 एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस 10 इंटू 2 बाय एक्स की पावर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। तो अभी इसमें क्या हो गया तो इसका क्या होगा 15c10 2 की पावर 10 ये निकल गया हमारा। दोनों का निकालना हमको कोफिशिएंट निकालना है, तो अभी क्या करते हैं हम कि 15c5 2 की पावर 5 बाय 15c10 2 की पावर 10। बच्चे अब देखिए ये दोनों सेम चीज होगा कि अगर NCR क्या होता है NC n - r के इक्वल होता है, तो जो 15c5 होगा वही 15c10 होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा कट गया, तो क्या बचा 2/5 की पावर 2/10, यहाँ से भी 1/2 की पावर 5 1/32। देखिए आंसर क्या है 1/32 दिया हुआ है या 1/2 की पावर 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/32, मतलब ऑप्शन अपना क्या होगा। तो अभी आई थिंक यहाँ से मेरे क्या यहाँ अब ऑप्शन क्या आ गया हमारा 1/32 होगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देख बच्चे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 के एक्सपेंशन में कितने टर्म होगा, कितने टर्म होगा। तो जब बाइनोमियल कहेगा a प्लस बी की पावर n तो n प्लस 1 टर्म होगा। जब a प्लस बी प्लस सी की पावर n होगा उस केस में कितने टर्म होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2 टर्म होगा। तो अभी इसमें कितना टर्म होगा तो 10 प्लस 1 गुना 10 प्लस 2/2 क्या होगा 11 गुना 12/2 कितना होगा 66 टर्म होगा। कितना टर्म बच्चे हमारा सीधा 66 टर्म होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय एक्स की पावर 5 इज 270। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय एक्स की पावर 5 इज 270, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इस केस में। बच्चे देखिए लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम x की कोफिशिएंट निकालते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या करें कोफिशिएंट ऑफ x कहेगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा अभी लैम्डा की वैल्यू कैसे हो निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बात क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ x निकालते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए अपने को यहाँ हम निकालते हैं क्या r जो क्या होगा NP माइनस m बाई पी प्लस क्यू, और n क्या होगा 5, p कितना हमारा
1 माइनस 2/2 प्लस 1, 5 में 2, 3/3, यहाँ क्या आ गया हमारा 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया अपने को 1 आ गया। तो अभी कोफिशिएंट अब R1 आ गया, तो 1 को लेकर चलते हैं हम, क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारा 270 है, क्या हमारा 270 है। तो अभी क्या लिखेंगे 5c1 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 लैम्डा बाय एक्स की पावर क्या होगा हमारा 1, लैम्डा बाय एक्स की पावर क्या होगा हमारा 5c1 1 हमारा आ गया। तो अभी क्या हो गया, देखिए बच्चे एक छोटी सी गलती आ रही है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की पावर क्या हमारा 1 है। तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तब इसको भी क्या लिखेंगे कि 5n 5 गुना p कितना हमारा 2 माइनस m कितना हमारा, तो m 1 बाय 2 प्लस 1। अब क्या 10 में 1 9/3 कितना आ गया हमारा 3 आ गया, क्या आ गया हमारा 3 आ गया, 10/3 क्या आ गया अपने को। तो r हमारा यहाँ से क्या आ गया, r इक्वल टू 3 आ गया, r क्या आ गया 3 आ गया। लिख चलते हैं हम कि 5c3 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 3 लैम्डा बाय एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 270, कितना गया हमारा 270। तो अभी लिखेंगे 5c3 क्या 5 चौके 20 दिया, 5 चौके 20, ये कितना का 20। अब ये क्या होगा लैम्डा का क्यूब इक्वल टू 270, यहाँ से ये कट गया, क्या आ गया बच्चे हमारा। देखिए बच्चे अभी सबसे पहले हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, क्या करा मैं कि 5c3 तो 5c2 कितना होता है, तो 5c2 जो वही 5c3 होगा, 5c3 क्या हो गया 5 चौके 20 या 60/6 कितना हो गया 10 आ गया हमारा। तो ये क्या लिखें 10 लैम्डा क्यूब इक्वल टू 270, लैम्डा क्यूब क्या आ गया 27 आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारा, लैम्डा का वैल्यू 3 आ गई, क्या आ गया हमारा लैम्डा वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे दो टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन हमारा कि 1/√5 + 4x कैन बी एक्सपेंडेड बाय बाइनोमियल थ्योरम, इसको एक्सपेंड कब किया जाएगा। तो बच्चे जब भी अभी इसको क्या करें कि लिखा हुआ ऑप्शन x <1, mod of x <1, mod of x <5/4 या mod of x <4/5, जब भी उस टाइप का क्वेश्चन कहेगा बच्चे तो अभी इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम, इसको भी सीधा लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 + 4x की पावर -1/2। एक्सपेंड करने के लिए हमें यहाँ क्या होता है 1 होना चाहिए, तो हम करते हैं 5 की पावर -1/2 को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 + 4/5 की 4/5x, क्या बचेगा हमारा 4/5x बचेगा हमारा, और इसका पावर 1 + 4/5x की पावर क्या बचेगा हमारा -1/2 आ गया। अब ये क्या वैलिड कब होगा, ये वैलिड तभी होगा कि जब 4/5 4/5x का मॉड क्या होगा <1 होगा, मतलब सीधा क्या लिखेंगे कि mod of x क्या होगा हमारा 5/4 आएगा। तो इसका आई थिंक तो इस बेसिस से इसका आंसर क्या आएगा कि mod of x जब 5/4 से छोटा होगा तभी हम लिखेंगे। अगर ऐसे ना देखे, अभी ये अगर ऐसे ना देखे ऐसे लिखा होता तो अभी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, mod of x <5/4 को हम क्या लिखेंगे कि -5/4 से बड़ा लेकिन 5/4 से छोटा, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन कि द एक्सपेंशन 1 + 2x की पावर -1, ये कब होगा 1 + 2x की पावर -1, ये बाइनोमियल थ्योरम से वैलिड कब होगा। तो सीधा इसके लिए क्या लिखेंगे कि 2x का मॉड भी यहाँ क्या होगा <1 होगा, कि x का मॉड क्या <1/2 होगा, मतलब -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा होगा, -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा होगा। तो भी कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या हमारा यहाँ से भी 3 लिखा हुआ है। तो बच्चे आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे क्या करें क्वेश्चन में कि द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n r n a p, तो n² - 9n किसके इक्वल होगा। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे पहले एक ट्रिक लिखिए। क्या ट्रिक हमारा है कि इफ़
इन द एक्सपेंशन ऑफ इफ rth r plus 1th and r plus 12th term in the expansion of 1 plus x की पावर n r इन AP में होगा, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हम लिखते हैं कि n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 और प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या होता है उस केस में कि जब r प्लस 1 और r प्लस 12 टर्म किसी भी एक्सपेंशन का AP में 1 प्लस एक्स की पावर n किस में हो, AP में हो, तो उस केस में क्या लिखते हैं, उस केस में लिखते हैं n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए अभी इसी बेस पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्या कर रहा है कि अभी यहाँ r क्या हमारा 2, r क्या है अभी हमारा दूसरा तीसरा चौथा नहीं, r क्या है 2 हमारा है, और तो क्या कर रहा है हम इस ट्री उठाते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n में, तो क्या होगा हमारा n स्क्वायर माइनस n इंटू आर क्या हमारा 4 2 जा 8 प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 9n प्लस अभी क्या हो गया 4 चौके 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 इक्वल टू 0। अपने को पूछा क्या है n स्क्वायर माइनस 9n इक्वल टू क्या होगा अपने को माइनस का 14 होगा, क्या होगा अपने को n स्क्वायर माइनस 9n इक्वल टू क्या होगा माइनस का 14, और यही क्या अपने को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए बच्चों, देखिए भाई जब भी क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का कि इफ rth r प्लस 1th एंड r प्लस 2th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n r इन AP, तो उस केस में क्या होगा n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अभी आपको ये वाले ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे। देखो बच्चे अगला क्या कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7th टर्म द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n बी इन AP, द वैल्यू ऑफ n क्या होगा, उस केस में n की वैल्यू क्या होगा 7 ओनली 14 ओनली 7 और 14 या फिर कोई नहीं। तो यहाँ फिर वही क्वेश्चन जो मैं लास्ट में कहा था क्या कि द r प्लस 1th एंड r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n r इन AP, अगर ये AP में होता है तो उस केस के लिए हम ट्रिक लिखा है n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 और प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके लिए हमने ट्रिक क्या लिखवाया, हमने अभी ये ट्रिक निकलवा है। इससे आप r को निकाल लो, अगर r दिया हुआ है तो n निकाल लो और n दिया हुआ है तो r निकाल लो। अपने को यहाँ क्या दिया हुआ है r दिया हुआ है, n निकालना है, तो 5th टर्म मतलब जो भी कर रहा है। तो अभी सबसे पहला टर्म कौन सा r, तो 5वां, तो यहाँ r क्या आगे हमारा होगा 5th होगा। तो लिखिए n स्क्वायर माइनस n इंटू 5 4 5 20 प्लस 1 21 माइनस 4 गुना क्या 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्या लिखें बच्चे, इसको लिखेंगे हम n स्क्वायर माइनस 21n, सॉरी यहाँ प्लस होगा n स्क्वायर माइनस और यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस हो गया कितना हो गया 25 चौके 100 में 2 98 इक्वल सॉरी 98 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या लिखेंगे n माइनस 7 14 7 98 14 7 21 और n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गया 7 भी आ गया और n की वैल्यू क्या आ गया दूसरा 14 भी आ गया। n की वैल्यू 7 भी आ गया और n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 14 भी आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा इसमें ऑप्शन हमारा क्या आएगा C आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जब क्वेश्चन क्या पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C2 माइनस 8C3 प्लस 8C4 माइनस 8C5 प्लस 8C6 माइनस 8C7 प्लस 8C8। तो ऐसा काम करें कि बच्चे अगर अल्टरनेट पे, लेकिन 8C0 1 है, ये भी 1 2 हो रहा है, ये सारे जितना ये होते हैं ये भी हो रहा है, मतलब अभी लिखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं अभी हम। तो इसको वैसे लिखें कि 8C0 माइनस 8C2 माइनस 8C4 माइनस 8C6 8C ये सारे प्लस में ना देखते हैं अभी कि जितने भी प्लस वाले को एक साथ करते हैं माइनस वाले को एक साथ करते हैं। तो 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8C4 प्लस 8C6 प्लस 8C8 और माइनस करें यहाँ से 8C1 माइनस
8C3 माइनस 8C5 माइनस 8C7। तो एक बात याद कीजिए, आपको हमने लिखवाया था कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 ऐसे लिखे, या फिर कहे NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और प्लस ऐसे कहेगा। तो भाई अभी यहाँ क्या होगा, अभी इसका वैल्यू क्या 2 की पावर n-1 और इसका वैल्यू क्या 2 की पावर n- इसका भी 1 ही होगा। तो बच्चे अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, ये माइनस में हमारा है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ से, अभी उस केस में हम सब में से इसमें माइनस को कॉमन लेते हैं कि 8C0 8C2 8C4 8C6 8C8 और यहाँ माइनस करते हैं तो अभी क्या होगा 8C1 प्लस 8C3 प्लस 8C5 प्लस 8C7। तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 की पावर क्या लिखेंगे n-1। अभी क्या 8 में 1 7 माइनस 2 की पावर 7 करके क्या आ गया अपने को 0 आ गया। बोला सर सीधा लिखो, सीधा 0 क्यों नहीं कर सकते भाई, सीधा 0 कैसे, वैसे आंसर 0 तो आएगा ही, लेकिन अगर ऐसे कहता कि 7C0 माइनस 7C1 प्लस 7C2 माइनस 7C3 प्लस 7C4 माइनस 7C5 प्लस 7C6 माइनस 7C7, तो इस केस में तो अब लिखते कि ये वाला इससे कट जाएगा, एक वाला इससे कट जाएगा, ये सारा इससे कट जाएगा, ये सारा इससे कट, तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ भी प्लस है, शुरुआत में मेरा आखिरी में प्लस है, तो उस केस में बच्चे आप उसमें सॉल्व करके देख लेना, उसमें डायरेक्ट अब 0 नहीं कर देना। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द बाइनोमियल कोफिशिएंट विच आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 15C5 15C6 15C7, या फिर 15C10 15C9 15C8, या फिर 15C6 15C7 15C8, या फिर 15C7 15C6 15C5। कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको हम चेक करते हैं अभी। तो बच्चे अभी क्या लिखो, आप इस केस में क्या कर लो, इस भी सीधा लिख दो 15C0 15C1 15C2 15C3 15C4 15C5 15C6 15C7 15C8 15C9 15C10 15C11 15C12 15C13 15C14 और 15C15। अभी ये क्या होगा बच्चे, देखिए तो अभी क्या करेंगे कि 15C7 और 15C8, अभी 15C7 और 15C8 ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ दोनों क्या होगा इक्वल है, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए 15C0 1 होगा, ये 15 होगा, ये अभी अगर ऐसे चलेंगे हम, अभी हम ऐसे चलेंगे तो ये क्या आएगा अपने को, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर 15C9 से अगर हम चलेंगे, अगर हम 15C9 से 15C10 15C12 15C15 चलेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये इधर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्या आएगा अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बच्चे अभी क्या कर रहा है 15 5 6 7 5 6 7, अभी ये क्या आएगा 5 6 7, ये भी क्या रहा है ये 5 6 7, ये भी इंक्रीजिंग में आएगा, मतलब ये नहीं होगा। 10 9 8 10 9 8, भाई तो सबसे बड़ा 8 होता है, सबसे बड़ा 8, तो उससे छोटा क्या होगा 9 होगा, उससे छोटा क्या होता ये होगा। तो अभी क्या होगा 10 अभी सब इसमें 10 सबसे छोटा है, फिर 8 9 उससे भी छोटा है, और सबसे बड़ा भी क्या है 8 है, मतलब अभी 10 9 8 ये किस फॉर्म में है, तो ये भी हमारा भी इंक्रीजिंग फॉर्म में है। आपने को पूछा क्या गया है, अपने को पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये भी अपने को इंक्रीजिंग में है। अच्छा क्या 6 7 8 6 7 8 6 उससे बड़ा 7 है, चलिए, और 7 और 8 बराबर है, तो ये दोनों भी क्या बराबर होगा, मतलब ये वाला भी तो नहीं होगा। बचा क्या 7 6 5, तो 7 6 5 अभी ये इधर क्यों जा रहा है, तो ये भी क्या 15C7 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 6 और सबसे छोटा क्या हमारा 5 है, मतलब अभी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, यही हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आई थिंक कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे क्वेश्चन क्या अगला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक 46 प्लस आईटा C 46 प्लस I C5 प्लस समेशन ऑफ J इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक 50 माइनस J C4 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया पहला समेशन ऑफ K इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक 57 माइनस K C5, बी हमारा है K इक्वल टू 6 से लेकर 10 तक 57 माइनस K C5, सी हमारा है K इक्वल टू 6 से लेकर 10 तक समेशन ऑफ K इक्वल टू 6 से लेकर 10 तक 57 प्लस K C5, और ऑप्शन डी हमारा समेशन ऑफ K इक्वल 0 से लेकर 4 तक 57 प्लस K C5 अभी दिया हुआ है।
तो बच्चे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, जो भी दिया हुआ है समेशन पुट करते हैं। तो अब ऐसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 से लेके 4 तक 46 प्लस आई सी 5 और प्लस समेशन ऑफ जे इक्वल टू 0 से लेके 4 तक 50 माइनस जे सी 4। अभी क्या बच्चे, अभी क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 46 सी 5, अगर 0 लिखेंगे तो फिर 47 सी 5, फिर क्या आएगा 48 सी 5, 49 सी 5 और 50 सी 5। अब यही आ गया हमारा। अब यहाँ प्लस करेंगे तो 50 माइनस जे 50 सी 4 प्लस 50 में 1 जाएगा, क्या आएगा 49 सी 4, 48 सी 4, 49 सी 4 और प्लस 46 सी 4 आएगा। चलिए बच्चे अब ये आ गया, अब इसको जोड़ना है। तो आप एक चीज़ याद रखना, हमने लिखवाया था लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला, क्या लिखवाया था हमने कि NCR, हमने बायनॉमियल लेक्चर 2 में फॉर्मूला लिखा था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस फार्मूला को हमने भी लिखा था। तो चलिए बच्चे अभी क्या लिखेंगे, अभी अगर इसको ऐसे लिखें कि 46 C5 प्लस 46 C4, इसको लिखा सकते हैं। फिर अगला 47 C5 प्लस 47 C4 इसे रखते हैं, प्लस 48 C5 प्लस 48 C4 इसे रखते हैं, प्लस 49 C5 प्लस 49 C4 इसे रखते हैं और प्लस 50 C5 प्लस 50 C4 को हम एक साथ रखते हैं। 50 C5 प्लस 50 C4 को हम अभी एक साथ रखते हैं। बच्चे देखिए NCR 46 C5 प्लस 46 C4 को क्या लिखेंगे N प्लस 1 CR, मतलब 47 C5। इसको क्या लिखेंगे 48 C5, इसको क्या लिखेंगे 49 C5, इसको क्या लिखेंगे 50 C5 और इसको क्या लिखेंगे 51 C5। अभी ये लिखा गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर, K इक्वल 0 लेकर 4 तक 57 माइनस 0 57 C5, यहाँ क्या 51 है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, K इक्वल 6 से लेकर 10 तक 57 माइनस K C5, तो 57 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 51 C5, ये भी आ रहा है। 57 में 7 जाएगा 50 C5, 8 जाएगा 49, 9 जाएगा 48 और 10 जाएगा तो 47, मतलब ये ऑप्शन अभी हमारा आ रहा है। और इसकी बात करें तो 57 प्लस 6 कितना हो गया 63, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। अगर इसकी बात करें 57 प्लस 0 57 C5, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, ये ऑप्शन बी। बच्चे आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 3x क्या होगा। बच्चे इसको अभी हम लिखते हैं इसे, अगर इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो अब क्या लिखा है 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 3x। इसको भी क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें 6 माइनस 3x की पावर माइनस 1/3। और ये कब होगा कि जब यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमेशा 1 होगा। तो इसके लिए क्या है 6 की पावर माइनस 1/3 को हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 3/6 की पावर 3/6 x की पावर माइनस का 1/3। देखिए जो बच्चे समझदार होगा ना वो अब दिमाग लगा लेंगे कि भाई अभी बीच में माइनस है, मतलब हर जगह प्लस आएगा। अब इसका जो भी ऑप्शन होगा उसमें हर जगह प्लस होगा। और पहले में ये चीज़ हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में ये चीज़ तो हर जगह आएगा। तो देखिए इसके इससे पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा पहला ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं बी और डी में। तो बी और डी में बीच में क्या माइनस है, मतलब इसके एक्सपेंशन में हर जगह क्या आएगा प्लस आएगा। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। अब बात करते हैं सॉल्व करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के हम देखते हैं इसको क्या आएगा बच्चे हमारा कि 6 की पावर माइनस 1/3 1 माइनस 1/2x की पावर क्या होगा माइनस 1/3। इसको सॉल्व जो करेंगे हम तो 6 की पावर माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस nx, तो 1/2 इंटू 1/2 सॉरी 1 nx है तो x क्या 1/2 इंटू n क्या हमारा 1/3x। अब प्लस क्या होगा 1/n इंटू 1 प्लस nx n इंटू n प्लस 1 1/4 बाय कितना होगा हमारा
2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर तो 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे भी चलते चलेगा हमारा। तो इस बेस से क्या सॉल्व करेंगे तो अपने को बी के फॉर्म का आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्या करें, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ व x माइनस 1/2x की पावर n इज 1:2, देन द वैल्यू ऑफ n कि n का वैल्यू क्या होगा कि थर्ड और फोर्थ टर्म के रेशियो का कोफिशिएंट का रेशियो क्या हमारा कितना हमारा है, 1:2 है, तो उस समय n की वैल्यू क्या होगा। चलिए बच्चे देखते हैं कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले कि T3/T4 का रेशियो क्या दिया हमारा 1/2 दिया हुआ है। T3 निकालते हैं हम, तो इसको क्या लिखेंगे NC2, T3 निकालने के क्या होगा NC2 x की पावर n-2 1/2x की पावर भी क्या होगा 2। अरे क्या हो रहा है, अभी यहाँ क्या लिखेंगे कि T3 क्या होगा, 3 है थर्ड टर्म है, तो यहाँ R क्या होगा 2 होगा, तो NC2 बीच में माइनस है तो माइनस भी लिखते हैं भी, हमारा क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 NC2 क्या होगा x की पावर क्या होगा n-2 और 1/2x की पावर 2। तो बच्चे क्या होगा हमारा माइनस पर ऑड नंबर इवन नंबर प्लस आ गया, NC2 x की पावर n-2 इंटू 1/4 आ गया। अगर T4 लेंगे तो यहाँ क्या -1 की पावर 3 आ जाएगा, हमारा क्या होगा NC3 x की पावर n-3 इंटू 1/2x की पावर अभी आ गया 3, तो क्या होगा -NC3 क्या हो गया हमारा 1/8 इंटू x की पावर n-3 और -3 अभी ये आ गया हमारा। चलिए अभी हमें क्या कर रहा है कि दोनों का कोफिशिएंट की बात करें, दोनों कोफिशिएंट क्या है सेम हमारा है, यहाँ इसको लिखें कोफिशिएंट का रेशियो कि NC2 इंटू 1/4 बाय -NC3 इंटू 1/8 इक्वल टू क्या दिया हमें, तो ये किसके इक्वल दिया हमारा 1/2 के इक्वल दिया, किसके इक्वल दिया हुआ है हमारा 1/2 के इक्वल दिया हुआ अपने को। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 2 इंटू NC2 इंटू 1/4 इक्वल टू -NC3 इंटू 1/8। अभी क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4 और 2 चौके 8 बच गया हमारा, क्या बच गया 2 चौके 8 बच गया। तो देखिए बच्चे अब क्या हो गया हमारा कि 2 इंटू NC2 इंटू 1/4 इक्वल टू -NC3 1/8 आ गया, तो क्या होगा 4 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या आ गया बच्चे, अब यहाँ से अपने को आएगा कि 4NC2 4 इंटू NC2 क्या आएगा अपने को यहाँ से कि 4 इंटू NC2 इक्वल टू माइनस ऑफ NC3, तो 4 इंटू NC2 क्या लिखेंगे n इंटू n फैक्टोरियल बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू माइनस n फैक्टोरियल बाय n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी क्या होगा बच्चे कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया हमारा। अब क्या होगा 4 इंटू n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी क्या होगा अभी 4 इंटू 3 इंटू इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू माइनस ऑफ ये बड़ा नंबर है n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 इधर कट गया, n-3 से ये कट गया हमारा, तो अपने को बचा क्या देखिए भी क्या बच गया 4 3 जा 12, यहाँ क्या बचा 12 इक्वल टू माइनस ऑफ n-2, तभी क्या होगा 12 इक्वल टू माइनस n प्लस का 2, तब यहाँ से क्या बच्चे 12 इक्वल टू ये आ गया हमारा। तभी क्या लिखेंगे कि 12 माइनस 2 इक्वल टू माइनस n, तो 10 इक्वल टू माइनस n के वैल्यू क्या बच्चे हमारा माइनस का 10 आ गया। देखते हैं कि ये कहीं कौन सा ऑप्शन है, तो अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा -10 आ रहा है, पहला ऑप्शन 18 है, कौन सा ऑप्शन हमारा इस बेस से हमारा क्या ऑप्शन यहाँ से डी आ रहा है, ऑप्शन डी क्या आ रहा है -10। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में स्किप नहीं करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को
बीच में से स्किप नहीं करें, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट सकती है। बाकी अगर और भी प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता दें, मैं आपको और भी प्रैक्टिस के शीट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे AP, GP एंड HP। अगले क्लास में हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो भी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टॉपिक मिला के, उसमें 3 टॉपिक AP, GP, HP, AGP और सम स्पेशल सीरीज, ये 5 टॉपिक का टॉपिक है जिसमें से श्योर है कि एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में, अपने अगले वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान से रहें। जय हिंद, जय भारत।